विशेष खबरों के साथ मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज की पहली खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में आज भी स्थानीय कांग्रेस जनों ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया। कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, वर्तमान सरकार के खिलाफ बेरोजगारों को रोजगार देने, महंगाई पर लगाम लगाने, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग व संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करने के नारे लगाते हुए आज पूर्व प्रधानमंत्री व आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर हल्दो खाता तिराहे पर उनकी फोटो में पर फूल मालाएं अर्पित कर उनको नमन किया। तो वहीं से देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कोटद्वार नगर निगम की महापौर श्रीमती हेमलता नेगी, लैंसडाउन प्रत्याशी अनुकृति गोसाई रावत, यमकेश्वर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत एवं पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की अगुवाई में समस्त कांग्रेसियों ने वर्तमान सरकार की नीतियों, महंगाई व बेरोजगारी पर अपना रोष प्रकट करते हुए हल्दो खाता तिराहे से झंडी चौड़ तक भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। इस अवसर पर लैंसडाउन प्रत्याशी अनुकृति गोसाई, शैलेंद्र सिंह रावत व सुरेंद्र सिंह नेगी ने अपने विचार रखे। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो व्यक्तित्व रहा या कृतित्व रहा, मैं सोचती हूँ कि वह हमेशा चर्चा का विषय है। वो भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम रही जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में एक्नॉलेज किया। और इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए कि मोरारजी देसाई द्वारा उन्हें गुमसुम गुड़िया कहा जाता था, उसको छोड़कर वो आयरन लेडी के रूप में विख्यात हुई। मैं सोचती हूँ आज जो हौसले श्रीमती इंदिरा गांधी जी के थे, फौलादी हौसले रखने वाली स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी सिर्फ भारत की नहीं, मैं सोचती हूँ विश्व के लोकप्रिय नेता थे। और आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, श्रद्धापूर्वक आज उन्हें नमन करना चाहती हूँ। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और वो कहती थी, मुझे उनकी पंक्तियां हमेशा याद आती है। वो कहती, उन्होंने कहा है कि यदि देश की सेवा करते हुए मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे उसका गर्व होगा। मेरे खून का कतरा कतरा राष्ट्र के विकास के लिए उसको सुदृढ़ बनाने के लिए और ऊर्जावान बनाने के लिए काम आएगा। ये स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शब्द। जो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर की जा रही है उसमें आने का अवसर मिला है। वो हमेशा कहती थी कि इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में जो शक्ति का जो रूप है वो एक महिला है, जिसे हम मां शक्ति के रूप में पूजते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड सरकार में या कई इस देवभूमि में अंकिता हत्याकांड जैसी घटनाएं हो जाती हैं और ये सरकार आज चुपचाप सोई हुई है। आज भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पे मैं चाहती हूँ कि हम एक साथ मिलकर ये संकल्प ले कि अंकिता उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने में हमें एक साथ चलना है। प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी का आज जन्म दिवस है। उस अवसर पर जो है उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस भारत जोड़ो अभियान में हम सब लोग सम्मिलित हैं, मैं एक ही बात कहूँगा कि हम सब लोगों को संगठित होकर जिस तरीके का माहौल आज पूरे देश में एक वातावरण बदला हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलता है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। इस देश में सुई नहीं थी, सुई से लेकर सब्बल तक कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े संस्थान बनाए, कांग्रेस ने बहुत भारतवर्ष देश का विकास किया। लेकिन दुर्भाग्य आज भारतीय जनता पार्टी के लोग
समाज में ये प्रचारित करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कार्यकर्ता आपके माध्यम से कि हम सब लोगों को जवाब देना चाहिए। हम सब लोगों को आक्रामक होकर संघर्ष करना पड़ेगा। हम अगर संघर्ष में नहीं रहेंगे तो जो दूसरा दल है वो दल जो है हमको धीरे धीरे बौना करता जा रहा है। आप देख लीजिए उठाकर उत्तराखंड की जनता के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। जिस मां ने जिस बच्चे को अपने गर्भ में, चाहे वो बालिका रही हो चाहे वो बालक रहा हो, उसको 9 महीने अपने गर्भ में रखा और उसको उस माँ की अपेक्षा थी उस बच्चे से कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अपनी बेटी को काबिल बनाऊंगी। इस सरकार ने जो है युवाओं के गले में फंदा डालकर उनको फांसी लगाने का काम किया और बहनों के हत्या करने का काम किया। आज देख रहे हैं आप सारे। आप जैसे अंकिता जी बोल रही थी हत्याकांड, अंकिता हत्याकांड में मैंने बहुत नजदीक जाकर देखा है कि कहीं पे भी सरकार संवेदनशील नहीं थी उस हत्याकांड में, आज तक नहीं है। कहीं पे भी पुलिस प्रशासन संवेदनशील नहीं था। वहां हत्या हो जाती है, उसके बारे में गुमशुदगी का मतलब है कि उस महिला का अपहरण भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, उस महिला का साथ बलात्कार भी हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि उस तहसील का एसडीएम 4 दिन तक संज्ञान नहीं लेता, जिले का एसपी उस घटना का संज्ञान नहीं लेता, जिले का डीएम उस घटना का संज्ञान नहीं लेता, और सरकार जब उसकी डेथ बॉडी मिलती है तो केवल एक पटवारी को सस्पेंड कर तीसरी कर देती है। हमने कहा जिलाधिकारी से, क्या इसका ध्वस्तीकरण का आदेश था शासन से, कोई निर्देश थे? जिलाधिकारी ने स्वीकार करा कि कोई नहीं था और लीपापोती हुई, उसमें लीपापोती हुई। अंतोगत्ता जो है उसके माता पिता को जो है न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। यूके 80 में घोटाला हुआ, विधानसभा में घोटाला हुआ, विधानसभा में घोटाला हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो जड़ें हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जड़े हैं, जिन्होंने देश को आजाद किया। इंदिरा गांधी से जड़ें हैं हमारी। हमको नहीं भूलना चाहिए, हमको संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम लोग सर्वोदय चौक पर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जो विपक्ष के नेता थे बीजेपी के, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था इंदिरा दुर्गा मैया की भांति है, शक्तिशाली महिला है, पूरे विश्व के अंदर उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। और कारण थे कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। विश्व के इतिहास में आज तक लगभग 1 लाख सैनिकों का समर्पण किसी देश में नहीं हुआ, लेकिन उनकी रणनीति के तहत उनका देश प्रेम के प्रति, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो एक साहसिक कदम किया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। पाकिस्तान हर हमेशा दोनों छोर से जो है हिंदुस्तान की सरहदों को परेशान करता रहता था, और उन्होंने मानेक शाह को बुलाया, जो बाद में फील्ड मार्शल भी हुए। उनसे कहा, जनरल मैं आपको एक काम देना चाहती हूँ, क्योंकि देश अभी सब्ज नहीं है, मजबूत नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। आपसे कम से कम दिनों में इस जो है बांग्लादेश पर विजय पानी है। और वही हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, सैनिकों को समर्पण करने के लिए मजबूत कर दिया पाकिस्तान के।
ये अद्भुत क्षमता थी उस आयरन लेडी के अंदर। आज जिस मुकाम पर भारत है, आज जिस स्थिति में हम अपने आप को पाते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण था उनकी सूझबूझ का। और उस सूझबूझ के पीछे आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस देश के धनाढ्य लोग देश के तमाम बैंकों पर आधिपत्य जमाते थे, तमाम कार्य उनके होते थे, पैसा लोन उनको मिलता था और उस लोन से कहीं भी किसी व्यक्ति को लाभ नहीं होता था। आजादी के बाद उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया कि तमाम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और आम जनता के लिए उन बैंकों के द्वार खोल दिए गए, जिसकी वजह से आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं और प्रगतिशील देश के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि पहले सिर्फ चंद लोग उस पैसे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। बड़ी दुखद बात है कि वर्तमान सरकार एक बार फिर इन बैंकों को निजीकरण हाथों में देने का प्रयास कर रही है। एक बार फिर गरीब तबके के लोगों को, मीडियम क्लास के लोगों को और यहाँ तक कि प्रगतिशील लोगों को भी एक असुविधा का सामना करना पड़ेगा यदि ऐसा होता है। तो मेरा ये मानना है कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो तपस्या, जो साधना, जो दूरदृष्टि उनका एक लक्ष्य रहता था, इंदिरा जी के अंदर था, वो अद्भुत था। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज बहुत कुछ कहा जाता है उनके बारे में, लेकिन ये पंडित नेहरू थे, आज़ादी के बाद उनकी बेटी थी, मोरारजी देसाई थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। हर प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ काम इस देश के मजबूती के लिए, इस देशवासियों के लिए काम करने का प्रयास किया था। लेकिन पीछे मुड़कर अगर आप देखेंगे 2014 और उससे पहले उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी रहे, इस कार्यकाल को जो है मूल्यांकन करिएगा जरूर कि आपके हिस्से में क्या मिला। आपके हिस्से में अगर मिला है तो मैं समझता हूँ कि आपके बच्चों को बेरोजगारी मिली है, आपके घर के हर सामान को महंगाई के रूप में आपको दिया गया है और आज छटपटाहट है, बहुत बुरी हालत है, लेकिन उफ करने वाला कोई नहीं है। आखिर